आयनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, के दोनों के बीच में डिफरेंस को अपन देखते हैं। पहला डिफरेंस है हाई एनर्जी। आयनाइजिंग रेडिएशन का पहला डिफरेंस है हाई एनर्जी। अपन ने कल पढ़ा था कि इधर से इधर जाते थे तो एनर्जी बढ़ती थी, यानी कि पहला था रेडियो वेव थी, इंफ्रारेड थी, विजिबल थी, यूवी रेज थी, एक्सरे थी और गामा रेज थी। तो इधर से इधर गए थे तो अपन को एनर्जी लेवल क्या हो जाता था, ज़्यादा था। आयनाइजिंग रेडिएशन में क्या होती है, हाई एनर्जी। इसका एग्जाम्पल क्या है, एक्सरे, और दूसरा क्या है, गामा रेज होती है। फिर नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है, इसकी एनर्जी क्या थी, लो एनर्जी के होते हैं। और रेडियो वेव एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल इंफ्रारेड, यूवी रेज, और चौथा एग्जाम्पल है विजिबल रे। अब आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है, इसको समझने के लिए पहले अपन देखते हैं। देखो, ये कोई भी एक्सरे ट्यूब होती है, ये एक्सरे ट्यूब का क्या है, कैथोड, और एक्सरे ट्यूब का क्या है, एनोड है। एक्सरे ट्यूब के कैथोड होता है, उसके अंदर अपन को पता होता है कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। एक्सरे ट्यूब के कैथोड में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, और एक्सरे ट्यूब के कैथोड को अपन किससे जोड़ देते हैं, नेगेटिव से। और जो एनोड होता है उसको किससे जोड़ देते हैं, अपने पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। एक्सरो एनोड होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस यहाँ से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आ जाते हैं, कैथोड के अंदर आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण इसमें थर्मियोनिक इमिशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। यानी कि थर्मियोनिक इमिशन होता है कि जैसे हीटर होता है ना, हीटर के अंदर ऐसे रोड सी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे बहुत ज़्यादा संख्या में बाहर निकल जाते हैं और एक क्लाउड सा बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा क्लाउड। इसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन क्या करते हैं, स्पेस चार्ज इफेक्ट कहते हैं। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है। इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी कम होने के कारण वो एनोड तक नहीं पहुँच पाते। इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी कम होने के कारण वो एनोड तक नहीं पहुँचते हैं, और इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंचने के कारण बाहर की तरफ से यहाँ पर पोटेंशियल लगाया जाता है। बाहर क्या लगाया जाता है, पोटेंशियल लगाया जाता है। जब यहाँ पर बाहर की तरफ पोटेंशियल होता है, वो क्या करता है, लो एनर्जी के जो काइनेटिक, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कम रहती है। जब इस बाहर से यानी कि पोटेंशियल लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, लो एनर्जी ऑफ लो एनर्जी ऑफ लो एनर्जी काइनेटिक इलेक्ट्रॉन। जब इस पर वोल्टेज को अपन इंक्रीज करते हैं तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अपन यहाँ देखो लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है, जब इसके ऊपर बाहर से पोटेंशियल लगाया जाता है तो ये इसकी स्पीड यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो एनोड पे जाके स्ट्राइक करता है, और एनोड पर जाके स्ट्राइक करने से यहाँ से क्या जनरेट हो जाती है, अपने पास एक्सरे और हीट जनरेट होती है। 1% तो एक्सरे जनरेट होती है, और 99 पॉइंट क्या हो जाता है, हीट जनरेट। कैथोड से निकले हुए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनोड, एनोड को अपन दूसरा क्या नाम बोलते हैं, टारगेट। टारगेट के जाके इंटरेक्ट करता है तो वहाँ से क्या निकली थी, अपने एक्सरे निकली थी। जब टारगेट पे इंटरेक्ट करते हैं तो टारगेट में क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे एटम होते हैं। कोई भी मेटल होता है, ये मेटल है, इसके अंदर बहुत सारे एटम होते हैं। अब अपन क्या करते हैं, एटम की स्ट्रक्चर को समझते हैं। एटम क्या चीज़ होती है, देखो एटम के दो पार्ट्स होते हैं मेन। एक तो एटम के अंदर ही अंदर जो स्ट्रक्चर होती है, जो उसे प्लस बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहता है। और आपको पता है प्रोटॉन पे चार्ज कैसा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, जीरो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। तो ओवरऑल जो चार्ज होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस का, वो पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए यहाँ पर क्या लगाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज लगाया जाता है। अब क्या करते हैं, जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ क्या हो जाती है, सेल प्रेजेंट रहती है। एक सेल, दो सेल, तीन सेल और चार सेल प्रेजेंट रहती है। यानी कि पहली सेल को अपन बोलते हैं के सेल, दूसरी सेल को अपन बोलते हैं एल सेल, तीसरी सेल को बोलते हैं अपन एम सेल, चौथी सेल को अपन बोलते हैं एन सेल।
यानी कि ये 4 प्रकार के सेल्स हैं। और अब अपन बात करते हैं कि नीचे वाली सेल ऊपर, इससे ऊपर, और ये क्या है, इससे ऊपर है। यानी कि सबसे इस सेल होते हैं, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉनों को अपन कैसे देखते हैं, ये 32 इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, देखो इसको देखने का एक फॉर्मूला होता है 2n²। यानी कि के सेल 1 है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 1, तो 2 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। एल सेल कितने पर है, 2 नंबर पे, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर कितने, 4, 4 दूनी कितने आगे, 8। एम सेल कितने पे है, 3 पे, 2 की 3 की पावर कितनी आएगी, 9, 9 दूनी 18 आ जाती है। तो इसी प्रकार से अपन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि जो एटम होता है, एटम का ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है, नेगेटिव। तो ओवरऑल नेगेटिव क्या, एटम क्या रहता है, यानी कि उदासीन, यानी कि न्यूट्रल रहता है। अब अपने एक वर्ड को, नाम को समझ देंगे कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, देखो कोई भी एटम है, ये एटम है, देखो ये एटम है, ये एटम का मान लो घर है, इस एटम के घर में ये क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके परिवार के सदस्य हैं। तो ये जो परिवार के सदस्य है, यानी कि ये एक क्या होगी, सेल होगी। इस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, बाइंडिंग एनर्जी हो गई। तो अपन क्या समझे, अब अपन बात करते थे यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करेंगे, एटम होता है, यानी कि ये जो एटम है इस पर कैसे स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के कितने पैटर्न हो सकते हैं। यानी कि स्ट्राइक करने पर इसके 2 पैटर्न अपन पढ़ते हैं, एक तो होता है करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, दूसरा होता है ब्रह्मस्टलिंग, यानी कि इंटरेक्शन विथ टारगेट, टारगेट के साथ कैसा इंटरेक्शन होता है। अब देखो क्या होता है, ये एटम है अपना, एटम है, और एटम है, एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल, और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब क्या करते हैं, इधर से आपको पता था, आपको पता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन था, देखो ये इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन आके और किस पे अट्रैक्ट कर रहा है, टारगेट पर। और टारगेट के अंदर क्या प्रेजेंट है, अपने पढ़ा था ना, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आया और इलेक्ट्रॉन का ये क्या है, सेल्स है, इसके ऊपर क्या किया, इंटरेक्ट किया। जब ये इलेक्ट्रॉन इस पे इंटरेक्ट करता है, वो कितने टाइप से अपने इंटरेक्ट करते हैं, देखो पहला है, यानी कि इधर से क्या था, हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ी थी, आपको पता था, बाहर से क्या लगाया था, पोटेंशियल लगाया जाता। थर्मियोनिक इमिशन के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ था उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, कम थी। बाहर से पोटेंशियल लगाने के बाद में क्या हो जाता था, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई थी। तो वो हाई एनर्जी को काइनेटिक जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या करते थे, टारगेट यानी कि एनोड के, यानी कि एक एटम के ऊपर जब इंटरेक्ट करता है, यानी कि इनर सेल, इनर सेल का मतलब है जो अंदर ही अंदर जो सेल है ना, ये अंदर ही अंदर वाला सेल, यानी कि के सेल, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। जब इसके साथ इंटरेक्ट करता है तो इसकी एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, कम है। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होने के कारण इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ निकाल देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ चला जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाती है, एक जगह खाली हो जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, होल होती है। देखो यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या चला गया, बाहर की तरफ चला गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ चला गया और ये जगह क्या हो गई, खाली हो गई। और इसको पता है अपन को के सेल बोलते हैं और इसको अपन क्या बोलते हैं, एल सेल बोलते हैं, यानी कि ऊपर वाली, और ये क्या आ गई, नीचे वाली सेल आ गई। ऊपर वाला जो सेल्स होती हैं उसकी आपको पता था एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा, यानी कि एनर्जी लेवल क्या था, ज़्यादा, इसका कम था, इसका ज़्यादा था, और एम वाली का और ज़्यादा, और फिर एन वाली का सबसे ज़्यादा था। तो इस जो एनर्जी है, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोअर एनर्जी वाले सेल के अंदर आते हैं, तो यहाँ से आते हैं, तो यहाँ से एनर्जी बाहर निकलती है। इस एनर्जी को ही अपन क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक्स। यहाँ से जो अक्सरे बाहर निकलते हैं उसको ही अपन क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक्स से अक्सरे होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स अक्सरे क्या चीज़ होती है, यानी कि अपन को बताया हाई एनर्जी जो काइनेटिक इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, के सेल के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकाल देते हैं। और आपको पता होगा नीचे से इधर
इधर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एनर्जी लेवल यानी कि जो सेल से एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, बढ़ता है। जब सेल का एनर्जी लेवल बढ़ता है तो आपको पता होगा एल सेल का एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है और एल के सेल का एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, कम होता है। तो हाई एनर्जी जो सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है इसकी पूर्ति करने के लिए आता है, तो यहाँ से अपनी एनर्जी को क्या करता है, बाहर की तरफ उत्सर्जित करता है यानी कि इमिट करता है। इस जो एनर्जी इमिट करता है उसे ही अपन क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स से एक्सरे होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे के बाद में अपन पढ़ेंगे ब्रह्मस्टरलिंग क्या चीज़ होती है। जब हाई एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी भी एटम के साथ क्या करता है, किसी भी एटम के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। और आपको पता होगा कि यह न्यूक्लियस की जब यह इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के पास से जब गुजरता है, आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस के पास में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इन दोनों को आपको पता होगा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कुलामिक फोर्स बोलते हैं। और कुलाम का जो फोर्स होता है आपस में दोनों क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर देते हैं। और अट्रैक्ट होने के कारण जो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जाना तो चाहिए था सीधा, लेकिन कुलामिक फोर्स होने के कारण इसकी दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। जब दिशा इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो इसमें क्या हो जाता है, जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो यहाँ से थोड़ी बहुत एनर्जी क्या हो जाती है, इमिट होती है। इसे ही अपन क्या बोलते हैं, ब्रह्मस्टरलिंग। और ब्रह्मस्टरलिंग का दूसरा एग्जाम्पल अपन पढ़ते हैं, जब कोई हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है। न्यूक्लियस के साथ जब इंटरेक्ट करता है तो इंटरेक्ट करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस में समा जाते हैं, यानी कि न्यूक्लियस क्या कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर ले जाता है। यानी कि डायरेक्टली किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस के साथ। जब डायरेक्टली न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो क्या कर ले जाता है, जो न्यूक्लियस है सारी एनर्जी को क्या कर ले जाता है, उसको अब्जॉर्ब कर ले जाता है। अब दो वर्ड अपन को समझ में आएंगे, एक तो होता है आयनाइजेशन एनर्जी और दूसरा होता है बाइंडिंग एनर्जी। देखो क्या होता है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन की जो आयनाइजिंग एनर्जी है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी से यदि ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन अपने बताया था कि जो सेल के अंदर रहता है उसकी अपन क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। इसकी क्या हो गई, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोले हैं, आयनाइजिंग। तो इंसिडेंट ये क्या कर रहा है, इधर से आ रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। इसको बोलेंगे अपन इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आता है, इसकी एनर्जी यदि बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा है, यानी कि बाहर का आदमी, घर वाले आदमी की इससे ज़्यादा ताकतवर है, तो वो क्या करेगा, जो घर में है आदमी है उसको बाहर की तरफ फेंक देगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इजेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर की तरफ चले जाएंगे, निकल जाएंगे। और यदि बाहर का आदमी यदि कमज़ोर होगा तो वो अंदर पड़े जो आदमी है, अंदर जो आदमी है उसको बाहर नहीं निकाल पाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का बाहर की तरफ इजेक्ट। यानी कि जो इंसिडेंट जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, कम होती है। यानी कि बाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी से यदि कम होती है तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होता है। इसे ही अपन ब्रह्मस्टरलिंग के अंदर पढ़ा है। अब अपन आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग के बारे में अपन पढ़ते हैं। अपन ने बताया हाई एनर्जी होती है, इनके अपन इधर वाले जो रहते हैं अपन ने बताया था नॉन आयनाइजिंग होती है, और इधर वाले थे आयनाइजिंग थे। और नॉन आयनाइजिंग के अंदर आयनाइजिंग के अंदर अपन ने पढ़ा था एक्सरे, और नॉन आयनाइजिंग के अंदर पढ़ा था रेडियोवेव, इंफ्रावेव, यूवी रेज। अब इसके अंदर अपन ने बताया था आयनाइजिंग जो रेडिएशन होती है इसकी एनर्जी हाई होती है। जब एनर्जी हाई होने के कारण ये क्या करता है, जो बाइंडिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बाहर की तरफ निकाल देता है। जब बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को यदि बाहर की तरफ निकालता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, इमिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इमिट होता है। तो इमिट इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, इमिट होते हैं। क्यों होते थे, क्योंकि जो आने वाले इलेक्ट्रॉन इमिट क्यों हुआ था, कि यानी कि इंसिडेंट जो क्या था, इलेक्ट्रॉन थे ना, इसकी एनर्जी क्या थी, ज़्यादा थी। इंसिडेंट यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट की क्या थी, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा थी, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुए थे,
इमिट हो गए थे। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है जब कौन करते हैं, यानी इंटरेक्ट विथ एटम। और यहाँ पर क्या होगा, इमिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि अपन को पता था काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या होती है, कम होती है। किससे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन नहीं होगा। तो ये समझ में है इलेक्ट्रॉन का इमिशन क्यों होता था, क्यों इसकी जो आने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, ज़्यादा थी। सेल वाले जो इलेक्ट्रॉन से आने वाले की क्या थी, ज़्यादा थी। इसी कारण क्या हो जाता था, एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकल जाता था और इसके अंदर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, यानी कि जो घर में आदमी रहती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और बाहर वाले की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। एनर्जी इसके अंदर आपको पता है कि जो अक्सरे होती हैं वो क्या करती हैं, हाई एनर्जी की होती हैं। आपको पता है अक्सरे क्या होते हैं, हाई एनर्जी की हो जाती हैं। जो वो क्या करती हैं, जो पर्टिकुलर जो ऑर्गन होते हैं अंदर उसको डैमेज करती है। जब पर्टिकुलर आर को और डैमेज करती है जिसके कारण क्या हो जाता है, कैंसर क्रिएट होता था। और आपको एक बात याद रखना कि जो हाई एनर्जी हो जाते हैं वो इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं उसके लिए क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। और इधर क्या करते हैं, इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, वीक होती है। जब एनर्जी वीक होती है तो ये क्या करते हैं, जो इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं उसको क्या करते हैं, डैमेज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसमें अपन एमआरआई का यूज करते हैं और सोनोग्राफी का यूज करते हैं। एमआरआई क्या करते हैं अपन, प्रेग्नेंट वुमेन की भी करा सकते हैं, और सोनोग्राफी अपन क्या कर सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन की करा सकते हैं। जब प्रेग्नेंट वुमेन के जब अपन सोनोग्राफी करवाते हैं तो उसकी जो हार्मफुल रेडिएशन है नहीं होती है। जब हार्मफुल रेडिएशन नहीं होने के कारण अपन क्या करते हैं, इसके अंदर नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का अपन यूज करते हैं। जबकि इसका आयनाइजिंग रेडिएशन का अपन ने कल एक बात बताया था, सीटी स्कैन होता था, एक्सरे होता था, रेडियोग्राफी में होता था, डेक्सा मशीन, इसमें अपन क्या करते थे, इसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, वो बॉडी को क्या कर सकते हैं, पेनेट्रेट करते हैं। कोई चीज़ होती है, किसी चीज़ को भेद कर बाहर की तरफ निकलना, इसको ही अपन क्या बोलते हैं, पेनेट्रेशन पावर बोलते हैं। यानी कि ये चीज़ है, ये पेन है, यहाँ से मैं इधर से इधर निकलती है कोई चीज़, उसको अपन बोलते हैं पेनेट्रेशन। यानी कि पेनेट्रेटिंग क्या होती है, ये पेच है, यहाँ से इंटर हुई और इधर की तरफ निकल गई, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, पेनेट्रेशन पावर बोलते हैं। तो अपन ने एक फॉर्मूला कल पढ़ा था, ई बराबर क्या होता था, एस सी अपॉन लेमडा। सी अपॉन लेमडा को अपन क्या बोला था, फ्रिक्वेंसी। यानी कि ई क्या थी, एनर्जी थी, एच क्या था, प्लांक कांस्टेंट था, सी क्या थी, वेलोसिटी ऑफ लाइट था, और लेमडा क्या था, वेवलेंथ था। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एच म्यू लिख सकते हैं। तो अनएजिंग रेडिएशन होती है, उसकी एनर्जी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। जब एनर्जी ज़्यादा होती है तो वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। तो वेवलेंथ क्या है, यहाँ पे कम है, और एनर्जी ज़्यादा है। प्लांक कांस्टेंट तो क्या रहता है, ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी भी क्या रहती है, यहाँ पे ज़्यादा रहती है। तो इसकी पेनेट्रेशन पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि एक्सरे होती है, एक्सरे के पास में एनर्जी ज़्यादा होने के कारण पेनेट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। और इधर क्या हो जाती है, जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन रहती है इसकी क्या हो जाती है, एनर्जी कम होती है, और वेवलेंथ क्या रहती है, ज़्यादा होती है, और फ्रीक्वेंसी भी क्या रहती है, कम होती है, और पेनेट्रेशन पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि कोई भी ऑर्गन को ये भेदती नहीं है, और भेदती नहीं है इसी कारण ये क्या हो जाती है, यानी कि हार्मफुल नहीं हो जाते। तो ये रेडिएशन क्या हो जाती है, डेंजरस होती है, और ये क्या हो जाती है, नॉन डेंजरस होती है। यानी कि ये क्या होती है, हार्मफुल होती है, और ये क्या होती है, नॉट हार्मफुल, यानी कि ये हार्मफुल नहीं होता है। तो ये क्या हो जाती है, अच्छे सुरक्षित जो रेडिएशन मानी जाती है वो कौन सी होती है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। और आयनाइजिंग रेडिएशन क्या करती है, किसी भी ऑर्गन को भेद देती है, यानी कि पेनेट्रेशन पावर इसकी ज़्यादा है। जिस पेनेट्रेशन पावर ज़्यादा होने के कारण ये क्या करती है, यानी कि ये हार्मफुल होती है। अब अपन समझते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि हाई स्पीड जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी आयनाइजिंग रेडिएशन होती है, वो क्या करती है, कोई भी एटम होता है, एटम के साथ इंटरेक्ट करती है। यानी कि जो जो एटम है, ये मान ली एटम है, और ये क्या है, इसके अंदर सेल है, और सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो आयनाइजिंग रेडिएशन यानी कि काइनेटिक ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करते हैं, इसकी यदि ये ज़्यादा रहती है,
यानी कि आयनाइजिंग रेडिएशन यदि ज़्यादा होती है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इमिट हो जाएंगे। जब काइनेटिक एनर्जी यानी कि आयनाइजिंग रेडिएशन कम होती है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इमिट नहीं होंगे। तो ये क्या होती है, डेंजरस नहीं होती है, और ये क्या होती हैं, ये डेंजरस होती हैं, और ये क्या होते हैं, डेंजरस नहीं होती। ये बॉडी के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, ये बॉडी के लिए क्या हो जाती है, नॉट हार्मफुल हो जाता है। तो इसका जो उपयोग होता है अपन आगे देखेंगे। इसका उपयोग अपन डायग्नोस्टिक के रूप में भी कर सकते हैं, और किसके लिए कर सकते हैं अपने, ट्रीटमेंट के लिए भी अपन कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक क्या मतलब, अपने एक्सरे में कर लिया, और सीटी के अंदर डायग्नोस्टिक का मतलब है एक्सरे सीटी। यहाँ से अपन क्या लगा प्राप्त करते हैं, इमेज प्राप्त करते हैं, और इमेज अपन क्या करते हैं, इमेज से अपन क्या करते हैं, कोई भी पैथोलॉजी का अपन पता लगा सकते हैं, पैथोलॉजी का अपन क्या पता लगा सकते। और दूसरा बात होता है ट्रीटमेंट के लिए अपन, ट्रीटमेंट का मतलब ये कोई ट्यूमर है, इसके ऊपर हाई एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन होता है, और कोई भी एक्सरे होती है यानी कि हाई एनर्जी के जो एक्सरे इसके ऊपर डालते हैं, तो क्या कर सकते हैं, ये ट्रीटमेंट, ये जो ट्यूमर है ये क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉयड, यानी कि ये ख़त्म हो जाता है। और इसका उपयोग ओनली डायग्नोस्टिक के रूप में ही किया जाता है, डायग्नोस्टिक के लिए उपयोग ही किया जाता है। तो समझ में आया, यानी कि ये ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट के लिए उपयोग। लेकिन ये जो आयनाइजिंग रेडिएशन होती हैं ये क्या करती हैं, बॉडी के लिए हार्मफुल भी होती हैं, और ये एक क्या होती हैं, बॉडी के ट्रीटमेंट के लिए भी अपन इसको उपयोग कर सकते हैं।